नमस्कार। आज हम शिक्षा की दुनिया के एक बहुत ही आम कन्फ्यूजन को दूर करने वाले हैं। दो शब्द हैं, सिलेबस और करिकुलम। अक्सर लोग इन्हें एक ही समझ लेते हैं, पर इनके मतलब में जमीन आसमान का फर्क है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सवाल ये है, सिलेबस और करिकुलम, क्या ये सच में एक ही चीजें हैं या फिर इनमें कोई बहुत बड़ा गहरा फर्क है? यही वो सवाल है जो अच्छों को कंफ्यूज कर लेता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इन दोनों शब्दों को लेकर इतना कन्फ्यूजन होता ही क्यों है। देखिए, भले ही हम इन शब्दों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, पर असल में ये एजुकेशन प्लानिंग के दो बिल्कुल अलग लेवल हैं। इसको ऐसे समझिए कि सिलेबस एक बड़ी सी तस्वीर का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा है और वो पूरी तस्वीर है करिकुलम। ठीक है, तो इस फर्क को अच्छे से समझने के लिए हम पहले उस छोटे, ज्यादा फोकस्ड हिस्से से शुरू करते हैं, यानी कि सिलेबस से, जिसे हम पाठ्यक्रम भी कहते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सिलेबस शब्द जो है वो ग्रीक भाषा से आया है और इसका मतलब बहुत सीधा सा है, किसी एक सब्जेक्ट में पढ़ाए जाने वाले टॉपिक्स की एक लिस्ट। मतलब इसमें सिर्फ ये बताया जाता है कि क्या-क्या पढ़ना है। इसे पाठ्य वस्तु भी कहते हैं। तो एक सिलेबस की खासियतें क्या होती हैं? पहली बात, इसका स्कोप बहुत नैरो होता है। मतलब ये किसी एक खास सब्जेक्ट पर ही फोकस करता है। दूसरी बात, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जैसे एक सेमेस्टर या एक साल के लिए। और इसका मेन फोकस होता है ज्ञान देना, मतलब कॉग्निटिव पहलू पर। यह अक्सर स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट और उनकी पहले की नॉलेज को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। इस बात को ये कोटेशन बहुत अच्छे से समझाता है। सोचिए कि सिलेबस वो रास्ता है जिस पर चलकर हम अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। ये बस एक टूल है, एक साधन है अपने लक्ष्य को पाने का। ये खुद लक्ष्य नहीं है। तो रास्ता तो समझ आ गया। अब जरा जूम आउट करते हैं और उस पूरी बड़ी पिक्चर को देखते हैं जिसके अंदर ये रास्ता मौजूद है। अब बात करते हैं करिकुलम की, यानी पाठ्यचर्या की। ये शब्द आया है लैटिन के क्यूरेरे से, जिसका मतलब होता है एक रेस कोर्स या दौड़ का मैदान। और ये मतलब बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि करिकुलम सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। ये उस पूरे मैदान की तरह है जहां एक स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के दौरान हर तरह के अनुभव हासिल करता है। तो सबसे जरूरी बात जो यहाँ समझनी है वो ये है कि सिलेबस करिकुलम का ही एक हिस्सा है, वो उसके अंदर आता है। सिलेबस के बिना करिकुलम अधूरा है, लेकिन करिकुलम में सिलेबस के अलावा भी बहुत बहुत कुछ होता है। तो करिकुलम की क्या खासियतें हैं? इसका दायरा बहुत बड़ा और व्यापक होता है। इसमें स्कूल की सारी एक्टिविटीज शामिल होती हैं, चाहे वो फॉर्मल हो जैसे क्लास की पढ़ाई या इनफॉर्मल जैसे खेलकूद, कल्चरल प्रोग्राम्स। ये लंबे समय के लिए होता है, जैसे कोई पूरी डिग्री। और इसका फोकस सिर्फ ज्ञान पर नहीं, बल्कि स्टूडेंट की पूरी पर्सनैलिटी के विकास पर होता है। चलिए अब इन दोनों को आमने सामने रखकर इनके अंतर को और साफ साफ समझते हैं। इस टेबल से सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। स्कोप की बात करें तो सिलेबस नैरो है, करिकुलम ब्रॉड है। ड्यूरेशन देखें तो सिलेबस शॉर्ट टर्म है, जैसे एक साल, जबकि करिकुलम लॉन्ग टर्म, जैसे 3 साल। फोकस में भी बड़ा अंतर है। सिलेबस का फोकस सिर्फ कॉग्निटिव यानी ज्ञान पर है, जबकि करिकुलम का फोकस होलिस्टिक यानी बच्चे के पूरे विकास पर है। ठीक है, ये अंतर तो समझ आ गया, पर सवाल ये है कि ये इतना जरूरी क्यों है? इस फर्क को जानने से क्या होता है? देखिए, इसका सीधा ताल्लुक इस बात से है कि हम शिक्षा को देखते कैसे हैं। सिलेबस का फोकस होता है विषय पर, क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसे ज्ञान दिया जा रहा है। वहीं करिकुलम का फोकस होता है छात्र पर, उसे कैसे पढ़ाया जा रहा है और वो क्या अनुभव कर रहा है। एक ज्ञान की बात करता है, दूसरा व्यक्तित्व विकास की। मतलब सिलेबस का मकसद बिल्कुल सीधा है, किसी खास सब्जेक्ट का ज्ञान और स्किल्स स्टूडेंट को देना। लेकिन करिकुलम का लक्ष्य इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। इसका मकसद सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा इंसान तैयार करना है जिसकी पर्सनैलिटी पूरी तरह से विकसित हो और जो समाज के काम आ सके। और यहीं पर ये सारी बहस आकर एक बहुत बड़े सवाल पर रुक जाती है कि शिक्षा का असली मकसद क्या है? क्या सिर्फ ज्ञान देना या फिर एक बेहतर इंसान बनाना? इस सवाल का जवाब हम कैसे देते हैं, उसी से तय होता है कि हमारी शिक्षा प्रणाली का झुकाव सिलेबस की तरफ ज्यादा होगा या करिकुलम